अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में चंदेल कालीन तालाब दुर्दशा के शिकार हैं। नगर के चारों तरफ फैली गंदगी और तालाबों की हालत विरासत पर धब्बा साबित हो रही है। देखरेख के अभाव में ये स्थिति बनी है, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या भी घट रही है। अनादि टीवी लगातार इस मामले को उठाता रहा है और वैसे भी खजुराहो पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन शहर की सुंदरता पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। बस्ती के खजूर सागर तालाब को 2005 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया था। 16 साल बाद भी तालाब की तस्वीर नहीं बदली। तालाब गंदगी से पटा है तो इसके आसपास की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज खजुराहो कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने आए थे, तब उन्होंने कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह को तालाबों को सुंदर बनाने और अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इस पूरे मामले में छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद कोरोना का दौर आ गया, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही काम शुरू होगा। तो वहीं राजनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे छतरपुर भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने अनादि टीवी की इस मुहिम की सराहना की, साथ ही आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने की बात कही। देखा होगा जब घोषणा हुई थी उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो आपके कोविड में क्या संभव था? आपका सर्वे हो चुका है। कोविड जैसे ही ठीक होगा तो काम भी होंगे और निश्चित तौर पर होंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है और जो उन्होंने लोगों को किया। इसीलिए तो मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो चीज़ें चाहते हो वो तभी संभव है जब कोरोना ना हो। जब कोरोना रहेगा तो मजबूरी में लोगों की जान बचाने के लिए दुकानें काम सब बंद करने पड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं आप सबकी से यही आप सब पत्रकार बनने के लिए निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग केवल सवाल पूछेंगे ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी निभाएं, लोगों को जागरूक भी करें कि अगर आप विकास चाहते हो अपने देश का तो कोरोना को पहले भगाओ, फिर बाकी विकास या जो आपने बातें की हैं काम कराने के लिए जो है तो तभी हो पाएंगे। जब यहाँ कोरोना नहीं हो, सारी चीजें सारे काम करेंगे। आपने मैं देख रहा हूँ कि आप कई दिनों से उस मुद्दे को लेकर के अभियान चला रहा है। निश्चित रूप से सराहनीय है जिस प्रकार से जो खजुराहो है, चाहे बुंदेलखंड चंदेल कालीन तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर धीरे धीरे जो आपने तालाब दिखाए हैं वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तालाब है, नगर पंचायत के जो भी तालाब हैं काम किया जा रहा है। बगल में से सारा तालाब है उसका जीर्णोद्धार हो गया है। अब हम प्रयास करेंगे और शासन से मांग भी करेंगे कि जो वहाँ पर खजुराहो में जो तालाब है उनका जल्दी से जल्दी सौंदर्यीकरण और सफाई। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, खजुराहो पर्यटन नगरी है, कई बहुत भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और ऐसे में जिम्मेदारी भी है कि पूरी नगरी को स्वच्छ रखा जाए और सुंदर बनाया जाए, लेकिन तालाब की जो दुर्दशा है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए रितु, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहली बात तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो जिसका नाम देश और दुनिया में जाना जाता है, कई विदेशों से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटा है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोग, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल, ऐसे में खजुराहो में पर्यटक न आने की वजह को अनादि टीवी ने तलाशने की कोशिश की। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर खजुराहो में पर्यटकों की संख्या घटी है, तो सीधे तौर से तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। जिस तरीके से खजुराहो मंदिरों, चंदेल कालीन मंदिरों और तालाबों के चलते विश्वविख्यात है, ऐसे में खजुराहो जो ये तालाब हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, चंदेल कालीन तालाब है जिसे खजूर सागर तालाब कहा जाता है। अभी इसे वर्तमान में ननोरा तालाब कहा जाता है। चारों तरफ से जो है यहाँ यह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 2005 में बताया जा रहा है, नगर परिषद सीएमओ से हमने बात की बसंत चतुर्वेदी से, उनका कहना था कि 2005 में जो है इसको हैंडओवर कर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे पाए जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, जिस तरीके से पर्यटन नगरी को लेकर अधिकारी यहाँ के गंभीर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कुछ दिनों पहले खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उन्होंने तत्काल जो है चंदेल कालीन तालाबों की दुर्दशा को लेकर निर्देश दिए गए थे जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, कि जल्द से जल्द सफाई कराया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए। लेकिन कोविड के चलते कहीं ना कहीं ये एक देखने को मिला कि एक
कोविड के चलते इस तरफ ध्यान नहीं दिया प्रशासन का। लेकिन अनलॉक के दौरान अब यह प्रयास जो है करना चाहिए, जिसको लेकर जो है एक हमने मुहिम चलाया हुआ है अनादि टीवी के माध्यम से, मैं खजुराहो मुझे बचाओ। इसको लेकर लगातार जो है युवा नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे बात किया जा रहा है कि आखिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी और गौर करने की जरूरत है, अधिकारियों को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खजुराहो जिस तरीके से खजुराहो का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम है, ऐसे में खजुराहो की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए यह मुहिम है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब जनप्रतिनिधि जो भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया है, उन्होंने सराहनीय बताया है इस पहल को और आगे आने की बात कही है और सफल बनाने की बात कही है। वहीं कलेक्टर कह रहे हैं जल्द से जल्द सफाई करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई भी सफाई नहीं की गई, लेकिन अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और अभियान भी चलाया और इसी के बाद अब जनप्रतिनिधियों का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी।